तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे आज की इस नई वीडियो पे, जहां हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं हूं आपका द अननोन टीचर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस में क्या क्या रूल होते हैं। इनके बारे में हर एक चीज पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। हिंदी में कोई भी वाक्य जब हिंदी में होता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ये, या, ये, जब किसी भी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ए या यही ऐसे शब्द आते हैं, वो हमारे कौन से टेंस होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है। तो समझते हैं, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है हमारी डिड। क्या लगती है? डिड। अच्छा, इसके बारे में भी एक खास बात है। जैसा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था कि डू और डस किसके साथ यूज करते थे? हमेशा निगेटिव और इंटेरोगेटिव के साथ यूज करते थे। उसके साथ यूज नहीं करते थे। किसके साथ? पॉजिटिव सेंटेंस के साथ। सेम चीज यहाँ पर भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो डिड है हमारी, इसका यूज हम लोग किसके साथ करेंगे? एक तो निगेटिव सेंटेंस के साथ और एक हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ। ठीक है, जैसे डू डस का करते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, चलो इसके बारे में आगे देखेंगे। तो अब इसमें जानते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये एक इकलौता टेंस है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। इसके अलावा किसी भी टेंस में हम लोग किसका यूज नहीं करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको। तो वर्ब फॉर्म सेकंड फॉर्म यूज होती है किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी आई थिंक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं सेंटेंस कैसे बनते हैं इनको लेकर। ये था हमारा बेसिक, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मैं एग्जाम्पल में, जैसे मैंने लिखा कि मधु बाजार गई। मधु बाजार गई, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, मधु बाजार गई। अभी मैं बताऊंगा कि इसके बारे में, मतलब उसका कैसे तरीका होता है बनाने का। लेकिन पहले एक सेंटेंस देखते हैं। मधु बाजार गई, तो मधु हमारा कौन है? सब्जेक्ट है। तो मधु के लिए क्या? मधु मधु हो जाएगा। इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल वाला सेंस है नहीं, तो नॉर्मली मधु बाजार गई। अच्छा, डिड यूज करते थे निगेटिव इंटेरोगेटिव साथ, तो डिड का यहाँ तो काम खत्म है। गई, यहाँ पे जो वर्ब का यूज होगी वो वर्ब हमारी कौन सी यूज होगी? सेकेंड फॉर्म। तो गई मतलब गो। गो की सेकेंड फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी? वेंट। मधु वेंट कहां पर? बाजार। वेंट टू मार्केट। कहां पर? वेंट टू द मार्केट। गो, वेंट, गॉन। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट होती है, और थर्ड फॉर्म गॉन होती है। चलिए, ये तो एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का तरीका कैसे होता है। यही होता है। चलिए इसको एक बार डिस्क्राइब कर देता हूं आपके सामने कि कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस आता है तो आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले नॉर्मली हम लगाएंगे हमारा सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे हम वर्ब। क्या लगाएंगे? वर्ब। और वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म लग जाएगी। देन हमारा लग जाएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर हमें कोई अदर वर्ड दिया गया है, देन फुल स्टॉप। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, इसी के साथ फुल स्टॉप। नॉर्मल सिंपल सेंटेंस बनता है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल लिखा है, मधु बाजार गई, एक पॉजिटिव सेंटेंस है। मधु हमारा सब्जेक्ट हो गई, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या था? टू द मार्केट। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये इसी का ही एक एग्जांपल है। ठीक है, ये इसी का ही एक एग्जांपल है। मैं दोबारा एग्जांपल नहीं लिखूंगा। बताओ तो लिख दूं? क्या कहते हैं आप? चलो लिख देते हैं। एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर कि मैंने लिखा टीचर या अध्यापक ने बच्चों को
पढ़ाया, अंत में क्या आया, या। कौन सा सेंटेंस है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, टीचर ने बच्चों को पढ़ाया, तो टीचर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो हमारा टीचर। यहाँ पर हमें प्रॉब्लम नहीं है कि कौन सिंगुलर है प्लूरल है, नो वरी अबाउट इट। तो टीचर के बाद हमारी क्या लगेगी, वर्ब। वर्ब हमारी क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना यानी टीच। अच्छा, वर्ब की सारी फॉर्म्स आपको याद करनी है, ये बात ध्यान रखना। आपकी बुक में या कहीं गूगल पर भी आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी, नहीं तो मेरी एक वीडियो जरूर आएगी जिसमें मैं सारी वर्ब फॉर्म आपको डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, तभी अभी हम फिलहाल में सेंटेंस समझ रहे हैं, सेंटेंस समझते हैं। पढ़ाया, सॉरी पढ़ाया लिख गया था। टीचर ने बच्चों को पढ़ाया, तो पढ़ाने की क्या होती है, टीच। टीच की सेकंड फॉर्म होगी हमारी टॉट। क्या होगी हमारी, टॉट। टीच, टॉट, टॉट। तो टीचर टॉट किसको, बच्चों को, टू द स्टूडेंट। टू नहीं लगेगा, सॉरी, टीचर टॉट द स्टूडेंट्स। तो यहां तक आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी कि पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। पहले हमारा लग जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद लग जाएगी वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन हमारा जो ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड अगर कोई गिवन है। तो यह पॉजिटिव सेंटेंस सबको समझ में आया। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका, इसी में आ जाएगा। हम बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं तो समझिएगा। मैं एक लाइन खींच देता हूं उसको यहां से कट करने के लिए। चलिए, नेगेटिव सेंटेंस सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। देन हमने आपको बताया है कि डिड का यूज किसके साथ करते हैं, नेगेटिव के साथ और इंटेरोगेटिव के साथ। तो यहाँ डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है हमारी। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसे किसके साथ यूज होती है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के साथ। जैसे डू डस का यूज हम लोग किसके साथ करते थे, पास्ट इंडेफिनिट में करते थे, उसी तरीके से यहाँ डिड का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, डिड नॉट, उसके बाद हमारी वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते थे, जब डू नॉट डज नॉट लगा देते थे तो वर्ब के साथ ऐसे यस लगाते थे क्या, नहीं लगाते थे। तो इसी तरीके से जब हम यहाँ पर डिड नॉट लगा देंगे तो वर्ब की हमारी यहाँ कौन सी फॉर्म लगेगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये बात समझ में आई आपकी। आपको क्या, निगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों सेंटेंस में जब हम डिड का यूज कर देंगे तब हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, देन फुल स्टॉप। समझ में आया बनाने का तरीका। एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि वे रात में टहलने गए, रात में टहलने नहीं गए। मैंने क्या लिखा, वे रात में टहलने नहीं गई। ये हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। चलिए इसको देखते हैं। वे हमारा सब्जेक्ट है यहाँ, तो क्या हो जाएगा, दे। क्या हो जाएगा, दे। उसके बाद क्या है, डिड नॉट, तो दे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो दे डिड नॉट। उसके बाद कहा, वर्ब हमारी क्या है, टहलना, यानी कि वॉक। वॉक मीन्स टहलना, चलना, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो डिड नॉट वॉक, कहा, कब, रात में, इन द नाइट। तो नेगेटिव सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, दे डिड नॉट वॉक इन द नाइट। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा ये नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ इसको रेस करेंगे। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका। ठीक है, हमने आपको क्या बताया था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनते हैं। एक वो जिसमें क्या शब्द कहाँ आता है, सेंटेंस की शुरुआत में आता है, और जब ये सेंटेंस की शुरुआत में आता है तो हम लोग WH वर्ड का यूज नहीं करते हैं। और जब क्या, क्यों, कैसे, कब, ये शब्द कहाँ आते हैं, सेंटेंस के बीचों बीच आते हैं, तब हम लोग WH वर्ड का यूज करते हैं। इतना तो आपको पता ही है। चलिए शुरू करते हैं, इसको बनाने का तरीका जानते हैं। इंटेरोगेटिव का ए पार्ट, जिसमें क्या शब्द सेंटेंस की शुरुआत में आता है। तो जब सेंटेंस की शुरुआत में आएगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे, सीधे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, WH वर्ड का यूज नहीं करेंगे। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, डिड। उसके बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी हमारी वर्ब। और मैंने बताया था आपको, जब भी डिड का यूज कर लेते हैं हम लोग, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं।
तो डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स, उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। आई होप समझ में आया होगा ये आपको। चलिए सेंटेंस बनाने का तरीका देखते हैं। क्या पिताजी हिंदी, क्या पिताजी दफ्तर से आ गए। यहाँ पर सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर और ए शब्द आया है, तो ये कौन सा सेंटेंस है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इतना समझ में आ रहा है देखकर। तो क्या से आया है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डिड से। तो डिड, उसके बाद पिताजी यानी फादर, उसके बाद वर्ब हमारी क्या है, आना यानी कम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी तो फर्स्ट की क्या है, क्या हो जाएगी, कम की कम रहेगी। डिड फादर कम, कहां से, दफ्तर से यानी ऑफिस से, हमारा ऑब्जेक्ट। डिड फादर कम, कहां से, फ्रॉम द ऑफिस। उसके बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। समझ में आया सेंटेंस। डिड फादर कम फ्रॉम द ऑफिस, क्या पिताजी दफ्तर से आ गए। तो ये था हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका। कौन सा, जिसमें क्या शब्द सेंटेंस की शुरुआत में आता है। अब देखेंगे वो जिसमें क्या, क्यों, कैसे शब्द कहाँ आते हैं, सेंटेंस के बीचों बीच आते हैं। उनको बनाने का तरीका सिंपल है। इंटरोगेटिव का भी जब भी आएगा तो WH वर्ड हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद क्या लगाएंगे, डिड सिंपली, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएंगे अदर वर्ड, देन क्वेश्चन मार्क। समझ में आया इंटरोगेटिव का ए, ये इंटरोगेटिव का बी है। एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने बोला बच्चे घर पर क्यों नहीं गए, बच्चे घर पर क्यों नहीं गए, घर में क्यों नहीं गए, बच्चे घर में क्यों नहीं गए। ठीक है, बच्चे घर में क्यों नहीं गए। अब यहाँ क्यों शब्द कहाँ आया, सेंटेंस के बीचों बीच आया है, तो हम इसका यूज सेंटेंस बनाने में करेंगे। तो WH वर्ड हमारा क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाई। उसके बाद क्या आ जाएगा, डिड। सब्जेक्ट हमारा क्या है, बच्चे हैं, चिल्ड्रन। वाई डिड चिल्ड्रन। अब यहाँ पर अच्छा मैंने सेंटेंस में क्या लिखा है, नहीं लिखा है। तो जब भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी आ जाता है तो हम लोग कहाँ लगाते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। तो व्हाई डिड चिल्ड्रन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ, नॉट गो टू होम। टू होम नहीं लगेगा, या टू हाउस करेंगे हम लोग, होम के साथ टू नहीं लगता है। देन हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। व्हाई डिड चिल्ड्रन नॉट गो टू हाउस या गो होम। यहाँ तक सेंटेंस समझ में आया आपको। ये था इंटरोगेटिव सेंटेंस का बी पार्ट, इसमें हम लोग WH वर्ड का यूज करते हैं। आई होप आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आए होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। नहीं आए तो आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कौन सा सेंटेंस कम समझ में आया है। ठीक है, ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सारा कुछ बेसिक फॉर्म। अब जानेंगे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, तो इसको करेंगे रेस, आएंगे एप्लीकेशंस पर। चलिए अब समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एप्लीकेशंस के बारे में। बेसिक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं इनके एप्लीकेशंस, यानी कि कहाँ कहाँ अगर ये हमें इंग्लिश में मिल जाए तो हम समझें कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ही बना हुआ है। तो देखिए, पहली बात तो अगर हमें कोई, पहला एप्लीकेशन है, अगर हमें कोई कंप्लीटेड एक्शन मिलता है। कैसा मिलता है, कंप्लीटेड एक्शन मतलब कोई ऐसा काम जो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया है, तो ऐसे काम को हम क्या कहते हैं, कंप्लीटेड एक्शन कहते हैं। तो जब भी कंप्लीटेड एक्शन की बात आएगी हम सेंटेंस किसमें बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट
टेंस में बनाएंगे। जैसे मैं इसका एग्जांपल लिखता हूं कि आई विजिटेड अयोध्या, आई विजिटेड हाँ, आई विजिटेड अयोध्या लास्ट ईयर। यहाँ सेंटेंस में देखेंगे आई विजिटेड अयोध्या लास्ट ईयर, मैं पिछले साल कहाँ गया था, अयोध्या गया था, मतलब पास्ट में गया था और पास्ट में होके चला आ गया, मतलब मेरा एक्शन कंप्लीट पहले ही पास्ट में हो चुका है। जब भी कंप्लीट एक्शन की बात आएगी तो हम कौन से सेंटेंस का यूज करेंगे, पास्ट डेफिनेट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा पहला एप्लीकेशन। अब दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं, क्या है हमारा, हैबिचुअल एक्शंस इन द पास्ट। समझ में आया, क्योंकि हैबिचुअल एक्शन तो हमने पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी देखा था, लेकिन हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, समझे। तो हैबिचुअल एक्शन जो पास्ट में होते हैं उनको भी हम किस में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, नहीं लिखते, यहाँ नीचे लिखता हूं मैं, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, I often went to the temple। क्या लिखा मैंने, When I was a child, जब मैं छोटा था, I often went to the temple, verb की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जब मैं छोटा था मैं कहाँ जाता था, मंदिर जाया करता था, मंदिर जाया करता था, कब, जब मैं छोटा था। तो हैबिचुअल एक्शन है क्योंकि मैं डेली जाया करता था, और कब जाया करता था, जब मैं छोटा था, और छोटा कब था मैं, पास्ट में। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हमारा थर्ड एप्लीकेशन क्या है। थर्ड एप्लीकेशन कहता है इवेंट्स एट अ स्पेसिफिक टाइम, इवेंट्स एट अ स्पेसिफिक टाइम। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि इवेंट्स एट अ स्पेसिफिक टाइम, मतलब ऐसे इवेंट्स जो किसी स्पेसिफिक टाइम में हुए हैं, मतलब पास्ट में कभी भी ये एक्शन हुए हैं। तो ऐसे सेंटेंस में भी हम किसका यूज करते हैं, पास्ट डेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल से लिखता हूं, लिखा मैंने, बी अराइव्ड एट द पार्टी, we arrived at the party at 8 p.m. क्या सेंटेंस लिखा, we arrived at the party at 8 p.m. सॉरी। तो arrived लगाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, सेंटेंस हमारा कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। सेंटेंस क्या कह रहा है, we arrived the party, हम पार्टी में पहुंचे थे, कब पहुंचे थे, 8 बजे पहुंचे थे। एक स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा है और पास्ट में कर रहा है कि मैं पहुंचा था, कब, पास्ट में कभी पहुंचा था, और किसी स्पेसिफिक टाइम पे पहुंचा था, 8 बजे। कितने बजे, 8 बजे पहुंचा था। ठीक है, और एक किसी न किसी इवेंट पे पहुंचे थे हम लोग। तो ये था हमारा थर्ड एप्लीकेशन जो हम किसमें यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारा चौथा एप्लीकेशन जो बात करता है हमें नैरेटिंग स्टोरीज के बारे में। आप लोग पढ़ते होंगे अपने क्लासेस में, आपने पढ़ा होगा पहले और अभी भी पढ़ते होंगे। जब भी कोई स्टोरी हम बताते हैं, जब भी हम कोई स्टोरी बताते हैं, उस स्टोरी को हम किसमें बताते हैं, पास्ट में बताते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। आप मोस्टली सेंटेंस देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। आप अभी जाइए अपनी किताब खोलिए, उसमें देखिए जाकर, जो आपके किसी भी स्टोरी को देखना जो पास्ट मतलब वैसी हो, जो मतलब कोई बताई जा रही हो स्टोरी, कोई नरेशन हो रहा हो उसमें, तो उसमें आप देखेंगे वो स्टोरी किसमें मिलेगी आपको, उसमें मोस्टली सेंटेंस आपको किसमें मिलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल भी लिखता हूं आपके सामने। एग्जाम्पल ये है, आई वेंट टू द पार्क, I went to the park, I went to the park and then I met my friend। यहाँ पर मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ, मतलब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि I went to the park, मैं कहाँ गया था, पार्क गया था, and then I met my friend, और मैं वहां किससे मिला, अपने दोस्त से मिला। तो मैं किसी को अपने बारे में बता रहा हूँ,
तो उसमें आप देखेंगे किसमें बता रहा हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, आई वेंट टू द पार्क एंड देन आई मेट माई फ्रेंड। वेंट गो की सेकेंड फॉर्म, मेट मीट की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। कब, जब हमने स्टोरी बताई किसी को। तो ये आपको समझ में है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसके बारे में और बताते हैं, कोई भी स्टोरी को जब नरेट करते हैं। आपने जैसे स्टोरी पढ़ी होगी, देयर वाज अ लायन ही लिव्ड इन द जंगल। तो देयर वाज अ लायन ही लिव्ड इन द जंगल, ये कौन सा सेंटेंस है, दोनों के दोनों, ये दोनों दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, ये थे 4 एप्लीकेशंस जो बेसिक थे, आपको आई थिंक समझ में आए होंगे। तो ये था सारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसमें हमने बेसिक को भी जाना, उसके एप्लीकेशंस को भी जाना। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। इसको रेस करेंगे।